गोविंद सदबंदियाणं तिहुवणहिद मधुर विसदवकाणम् अन्तातीद गुणाणं नमोजिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिकामध्ये लौकिक आणि अलौकिक सिद्धांचं वर्णन वाचत होतो आपण. तर त्याच्यासाठी संदर्भ म्हणून मोक्षशास्त्रामध्ये 10व्या अध्यायातलं 9वं सूत्र व्यवहाराने सिद्धांचं वर्णन केलं. त्याच्यात सिद्धांचे भेद दाखवले. असं आपण संसारींचे भेद ऐसे तो हम संसारी के भेद देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सिद्धों में कोई भेद नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर अपेक्षा है वहाँ पर भेद है. तो सिद्धों में भी व्यवहारने की अपेक्षा से भेद है. जैसे क्या क्या बताए? क्षेत्र सिद्ध, काल सिद्ध, गति सिद्ध, लिंग सिद्ध, चारित्र सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, बोधित बुद्ध सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, अवगाहना सिद्ध, अंतर सिद्ध, संख्या सिद्ध. ये सभी सिद्धों के जो समूह है उनमें इस अपेक्षा से भेद होता है. उनकी संख्या अलग अलग है, उनकी अवगाहना अलग अलग है, इस अपेक्षा से. तो इसमें थोड़ा आगे भी प्रकरण बहुत अच्छे से लिया है. मतलब अभी हमारे प्रकरण में उसका कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा, तो वो भी पढ़ेंगे हम आज. तो कल हम देख रहे थे कि अल्प बहुत्व क्या है. जो ये 11 पद है पहले वाले, तो इसमें अल्प बहुत्व देख रहे थे. क्षेत्र की अपेक्षा से संहरण सिद्ध से जन्म सिद्ध संख्यात गुणे होते हैं. तो प्रश्न था ना हमें कल कि संहरण सिद्ध अल्प क्यों है. तो थोड़ा सा खुलासा किया था कल. फिर भी ऐसे ही समझ लेना कि भरत क्षेत्र में जो कर्मभूमि है, अभी कर्मभूमि से सिद्ध होने वाले हैं, वो सामान्य केवली भी हो सकते हैं, तीर्थंकर केवली भी हो सकते हैं. तो तीर्थंकर तो 24 ही है, 24 ही होते हैं, और सामान्य केवली उनकी कुछ संख्या नहीं है कि वो अनेक होते हैं. तो फिर भी जो भरत क्षेत्र की कर्मभूमि से सिद्ध होने वाले जीव है, उस टाइम पर अन्य क्षेत्र से होने वाले सिद्ध बहुत अल्प है. जैसे भोग भूमि या समंदर जहाँ पर है वहाँ से, या पहाड़ है वहाँ से, जो भी होने वाले सिद्ध है वो उपसर्गकृत सिद्ध है, तो उनकी संख्या कम है. इसलिए उस क्षेत्र को अल्प में गिना गया. जो उपसंहार या संहरण सिद्ध बताया ना उनको शब्द, तो संहरण सिद्ध से जन्म सिद्ध अल्प है. तो इसलिए कि उपसर्ग केवली 10 होते हैं. जैसे एक तीर्थंकर के काल में ऐसा बताया जाता है. तो 10 ही उपसर्ग केवली हो गए, और उस तीर्थंकर के तीर्थ में अनेक केवली जन्म सिद्ध हो सकते हैं. क्या समझ में आया? दस ही होंगे. मतलब वो कहीं से भी जाए मोक्ष, लेकिन उपसर्ग केवली 10 होते हैं. ऐसा एक तर्क लगा रहे हैं हम. एक वहाँ पे कोरिलेशन ऐसे बैठता है. एक तीर्थंकर के तीर्थ में दूसरे तीर्थंकर होने तक 10 उपसर्ग केवली होते हैं. तो उस अपेक्षा से अनंत सिद्ध हो गए. बीच में जो भी जितने भी हुए होंगे उनकी संख्या अधिक है, और जन्म सिद्ध है वो नहीं, उल्टा झालं. जन्म सिद्धों की संख्या अधिक है और संहरण सिद्ध ये अल्प हो गए. इसलिए संहरण सिद्ध से जन्म सिद्ध संख्यात गुणे है, ऐसा यहाँ पे बताया. क्या समझ में आया? बोलो. नियम का दीदी, जास्त तीर्थंकर झाल्यानंतर 10 उपसर्ग केवली होतात. 10च उपसर्ग केवली असतात एका तीर्थामध्ये, असं सांगितलं गेलं. हा नियम आहे. अच्छा. फिर अन्य तीर्थंकरों के काल में अन्य हो सकते हैं, वैसे कुछ नहीं. लेकिन 10 ये संख्या है ना, तो संख्यात ही हो गए उपसर्ग सिद्ध. लेकिन जन्म सिद्ध उस टाइम पर
जो भी अभी हम देखते हैं कि आदिनाथ तीर्थंकर जब दीक्षित हो गए, जब मोक्ष गए, तब उनके साथ भी अनेक राजाओं में दीक्षा ली, साधना की, उनसे पहले भी अनेक मोक्ष गए, उनके तीर्थ में भी अनेक मोक्ष गए, अनेक केवली। तो उसमें उपसर्ग केवली तो 10 ही हो गए और ऐसे सामान्य केवली अनेक हो गए। सिद्ध केवली मतलब अभी सिद्ध की चर्चा है, इसलिए तो इस अपेक्षा से संहरण सिद्ध अल्प है और जन्म सिद्ध अधिक है। ऐसे थोड़े ही जीव है जिनका वैर रहता है पूर्व का, इस अपेक्षा से लगा सकते हैं। सभी जीवों के वैरी हो और वही उपसर्ग आकर फिर कर्मों की निर्जरा हो, ऐसा बहुत अल्प पॉसिबिलिटी कम है उसकी। तो ऐसे ही कर्मों की निर्जरा करके विशुद्धि से मोक्ष गए, ऐसे अनेक सिद्ध है। तो और क्या प्रश्न था कल? उत्सर्पिणी काल में जो सिद्ध हुए उनकी अपेक्षा से अवसर्पिणी काल में जो सिद्ध हुए उनकी संख्या अधिक है, ऐसा क्यों? तर्क लगाया था कल हमने। हाँ, तो मुझे आज विजू काकी ने एक तर्क बताया है, उसमें वो बोले कि बंगलों में रहता था कोई जीव, बहुत बड़े घर में रहता था और उसकी ऐसी कुछ कंडीशन आ गई और वो सामान्य झोपड़ी आदि में रहने लगा। तो उसको सुख है कि दुख है? दुख है, सभी भोग सामग्री का त्याग हो गया और अभी वो छोटे घर में या कुटिया में रह रहा है, तो उसको दुख है ना। इसी तरह सुख की सामग्री भोगने वाला जीव धर्म की ओर नहीं जाता है, और जिसको दुख बढ़ जाता है ना तो वो अधिक धर्म करता है। वैसे ही जब अवसर्पिणी काल आ रहा है तो वो दुख की ओर प्रवाह है उसका, इसलिए जो दुख की ओर जा रहा है वो अधिक विरक्ति से, अधिक धर्म की प्रेरणा से, संयम आदि से सिद्ध होने वाले अधिक होंगे, और इधर सुख की तरफ जाने वाला काल है उत्सर्पिणी में, तो इस अपेक्षा से उसमें कम सिद्ध होंगे और अवसर्पिणी में अधिक सिद्ध होंगे, ऐसा बताया है। सिर्फ ज़्यादा है और थोडे बहुत मोठ्या घरात राहणारा असेल बंगलामध्ये वगैरे आणि त्याला काहीतरी परिस्थिती गरिबीची आली आणि त्याला ते सोडून जावं लागलं आणि झोपडीमध्ये राहावं लागलं, मग सुखामध्ये होता तेव्हा आणि तिथून आता इथं आला तर दुःखी झाला। मग जो दुःखी होतो तसं इथं सांगायचं की पहिल्यांदा सुख होतं पहिल्या 3 काळामध्ये, आणि तो जीव जेव्हा अवसर्पिणीमध्ये चतुर्थ काळात आला तर दुःखाकडे चाललाय। मग जो दुःखाकडे जातो तो धर्माकडे वळतो किंवा त्याला वैराग्य होईल, तो जीव मोक्षाला जाण्यासाठी प्रयत्न करेल, कारण चतुर्थ काळापेक्षा पंचम काळात अधिक दुःख आहे, त्यापेक्षा षष्टम काळात अधिक दुःख आहे। म्हणजे चतुर्थ काळात सुद्धा पहिल्यापेक्षा नंतर दुःखाची मात्रा वाढत जाते, म्हणून तर दुःखमा सुखमा नाव आलं ना त्याला। तो इसलिए क्या बता रहे थे कि जो जीव दुख की ओर जिनका प्रवाह है तो बड़ा घर छोड़कर छोटे घर में या सुख छोड़कर दुख में जा रहे हैं, तो इस वजह से उनकी विरक्ति बढ़ सकती है, उनका वैराग्य बढ़ सकता है, धर्म की प्रेरणा मिल सकती है, उससे विशुद्धि बढ़कर कदाचित वो जीव अपना कल्याण कर सकते हैं। इस वजह से अवसर्पिणी में होने वाले सिद्ध अधिक है, ज़्यादा है, इतना ही बता रहे हैं। उत्सर्पिणी से अवसर्पिणी में होने वाले सिद्धों की संख्या ज़्यादा है, गुणे हैं ऐसा नहीं बताया, लेकिन उससे भी संख्यातपट सिद्ध विदेह क्षेत्र से जाने वाले, जहाँ पर कोई काल परिवर्तन नहीं रहता। बोला दीदी, असं पण ऐकलंय किंवा वाचलंय की पंचम काळात निर्जरा पण जास्त आहे, म्हणजे धर्म चारित्र बाह्य आहे, बाह्य जे चारित्र होतं ना, परत उपासादी किंवा जे काही किंवा जे काही ध्यान वगैरे, तर त्याच्याने जी निर्जरा होते ती चतुर्थ काळापेक्षा जास्त आहे, कारण तिचा खूप भीषण काळ म्हणजे हा काळ आहे आणि त्याच्यामध्ये जी साधना होती त्याच्याप्रमाणे मला अवघड होतो। मग आता ते सम्यक्दृष्टी टेस्टमध्ये घ्यायला लागेल, मिथ्या दृष्टी बरोबर आहे की निर्जरा जिथं समोरपूर्वक निर्जरा आहे तीच निर्जरा म्हणली जाणार, सम्यक दृष्टी जीवाचीच निर्जरा म्हणली जाते, मिथ्या दृष्टीला तर आसरवबंधपूर्वक निर्जरा आहे। पण पंचम काळामध्ये मोक्ष नाही, किती निर्जरा करा तुम्ही इथंच बसणार आहेत, फक्त भविष्यात की पुण्य हे लक्षात नाही, निर्जरा की पुण्य सांगितलं ते लक्षात नाही माझ्या।
बरं, म्हणजे म्हटलं जाते ना, जो उपसर्गामध्ये धर्म करतो, स्थिर राहतो, त्याची अधिक निर्जरा असते असं म्हटलं जातं. जसं की उपसर्ग केवलींना अन्य केवलींपेक्षा शीघ्र मोक्ष होऊ शकतो, कारण त्यांच्या कर्मांची अधिक निर्जरा होती त्यावेळेस. म्हणजे तर्काने लावू शकतो, समजते तसं त्या प्रकाराने. पण पंचम काल में सिर्फ मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है. तो ये एक अपेक्षा बताई. और क्या था कल हमें प्रश्न? कारण परिणाम स्थिर ठेवायला जास्त पुरुषार्थ करावा लागतो. हाँ, इस वजह से प्रतिकूलता थोड़ी भी हो फिर भी निर्जरा अधिक हो सकती है, क्योंकि सामान्य जो साधना करने वाले जीव है वो तो कर्मों की निर्जरा उदय काल आने पर होकर निर्जरित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वयं की विशुद्धि की अपेक्षा से, बाहिरंग उपसर्ग की अपेक्षा से, उस स्थिरता की वजह से उनकी निर्जरा हो रही है. इसलिए उपसर्ग केवली शीघ्र मोक्ष जा सकते हैं. जैसे हमने वो सुना था, रावण जब विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा था तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनी थी उसको, तो उसमें 6 महीने लगने वाले थे, लेकिन लक्ष्मण ने जाकर उपसर्ग किया तो 8 दिनों में उसको वो विद्या सिद्ध हो गई. मतलब ऐसे हो सकता है. ऐसे ही जहाँ पर दुख की अधिक परिस्थिति हो, विपत्ति हो, तो वहाँ से शीघ्र मोक्ष हो सकता है, निर्जरा जल्दी हो सकती है. ये सब बहिरंग निमित्त है इस अपेक्षा से. आगे क्या प्रश्न था? 3 ज्ञान वाले जीव अधिक है जो मोक्ष जाने वाले हैं. 2 ज्ञान से 4 ज्ञान से, 2 ज्ञान प्राप्त करके, 2 ज्ञानों से केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होने वाले जीव सबसे अल्प है. उससे ज़्यादा 4 ज्ञान वाले और उससे ज़्यादा 3 ज्ञान वाले जीव हो सकते हैं. क्या समझ में आया? 2 से ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा 3. हाँ, मतलब अभी इसमें ऐसा क्यों, ऐसा कल पूछा था ना, 3 ज्ञान वाले अधिक क्यों? मतलब परिज्ञान बहुत थोड़े लोगों को होता है. नहीं, मन परिज्ञान भी आ गया उसमें 3 ज्ञानों में. अच्छा, राइट. 4 ज्ञान वाले कम है, 3 ज्ञान वाले 4 अधिक ज्ञान है. वाले ज़्यादातर तीर्थंकर तो मतलब होते ही हैं. गणधर रहते हैं, तीर्थंकर रहते हैं, फिर भी उनकी 2 ज्ञान वालों से अधिक संख्या है. मतलब 4 ज्ञानधारी जीव है ना, वो ज़्यादा है मोक्ष जाने वाले जीवों में, और 3 ज्ञान वाले सबसे अधिक है, ऐसा बता रहे हैं. क्यों 3 ज्ञान वाले अधिक क्यों? विदेश क्षेत्र में सगळ्यावर आहेत होते हाँ, सगळे जीव. 3 ज्ञानवाले म्हणजे स्वर्ग आणि नरकातले. नाही, मोक्षगामी इथूनच होणार की, मनुष्यच होणार. हाँ. विदेह क्षेत्र में 23 का एक हाई क्षेत्र में. कहीं पर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं बताया उन्होंने कि क्षेत्र विधेय क्षेत्र ही होना चाहिए. सिर्फ क्वेश्चन ऐसा है कि 3 ज्ञान वाले अधिक क्यों, 2 ज्ञान वाले नहीं, 3 ज्ञान वाले. दीपाली भाभी, तो एक ऐसा तर्क लगाया इसमें कि मतलब ऐसे डिस्कशन हो गया था सबके साथ, तो वो बता रहे थे कि विशुद्धि की वजह से ज्ञान प्रकट होते जाते हैं, क्योंकि ये रुद्धि है. अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीनों रुद्धि है. तो षष्ठम सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज जब श्रेणी आरूढ़ हो रहे हैं तो उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती जा रही है. इस वजह से उनको ये अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान प्रकट होते जाते हैं, भले ही अल्प हो फिर भी हो सकते हैं. ऐसी कुछ बाधा नहीं है उसमें. क्योंकि अभी श्रेणी आरूढ़ जीव जो होते हैं वो द्वादशांग के ज्ञान के धारी होते हैं कि नहीं? उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी आरूढ़ होने वाले जीव द्रव्य श्रुत केवली होते हैं कि नहीं? ये अपेक्षा है ना उसमें भी. क्यों? मतलब सभी को होगी ऐसा जरूरी नहीं ना, उसमें भी कि पुलक वपुष उनकी भी कुछ अलग अलग रेंज दी, यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक ऐसा कुछ मैक्सिमम होंगे ऐसा पढ़ा है मैंने. मतलब द्रव्य श्रुत केवली होते हैं जहाँ पर 12वें गुणस्थान तक जाने वाले जीव
श्रेणी आरूढ़ होने वाले और 12वें गुणस्थान तक जाने वाले जीवों में द्वादश अंग का ज्ञान होता है। तो ये द्वादश अंग का ज्ञान भी एक रुद्धि है। जैसे चतुर्दश पूर्वित्व ऐसी रुद्धि है, तो उनको दश पूर्वित्व और चतुर्दश पूर्वित्व ये सब रुद्धियाँ प्रकट होती जाती है। तो मुझे ये बताना था कि ऐसे ही विशुद्धि की बढ़ने से अवधि ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, मनपर ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। भले ही वो यूज़ न करे, उनको पता भी न हो, फिर भी जैसे जैसे गुणस्थानों की ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनमें ये ऐसे अवधि और मनपर ज्ञान भी हो सकता है। इसलिए इस वजह से 3 ज्ञान वाले जीव अधिक है जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सिद्ध होते हैं। पण मग आपण 4 ज्ञानाला कसं लावणार? का नाही 4 ज्ञान जास्त? 4 ज्ञानधारी जीव स्पेसिफिक है ना, कोई गणधर है, कोई तीर्थंकर है, उन्हीं को 4 ज्ञान होते हैं। 3 ज्ञान में कदाचित अवधि ज्ञान नहीं हो सकता या मनपरे ज्ञान नहीं हो सकता। मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मनपरे, ऐसे 3 ज्ञानधारी होते हैं वो जीव। 4 ज्ञान वाले हैं, लेकिन कितने हैं? 2 ज्ञानधारी से अधिक है, लेकिन उससे भी 3 ज्ञान वाले जीव अधिक है, ऐसा बता रहे। पर ये है कंपल्सरी कि गंधर्व और तीर्थंकर को ही 4 ज्ञान होते हैं और किसी को बराबर होता ही है। जब तीर्थंकर दीक्षित होते हैं तो उनको उसी समय 4 ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और गणधर, जिसको भी गणधर पद मिलेगा वो भी दीक्षा लेने के बाद उसको गणधर पद मिलने के बाद 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं वो। तो लेकिन प्रत्येक दूसरे कोई नहीं है। नहीं, ऐसे हो सकते हैं, वही हो ऐसा नहीं है। 4 ज्ञानधारी कोई भी जीव हो सकते हैं। मतलब गणधर पता है हमें, इसलिए बताया मैंने। गणधर और तीर्थंकरों का तो एश्योरिटी है कि वो होते ही है। लेकिन भावलिंगी मुनीच होणार तर ऑब्वियसली सिद्ध जो होने वाले उनकी नाही ते चर्चा। विशुद्धी अपन एक्चुअली विशुद्धी है घेतलं ना कि 3 ज्ञानधारी क्यों ज्यादा, क्योंकि विशुद्धि जैसी बढ़ती जाती है तो 3 ज्ञानधारी हो जाते हैं। तो फिर मेरा ये प्रश्न है कि 4 ज्ञानधारी क्यों नहीं, क्योंकि विशुद्धि है ना, उत्तर संख्या कम है उनकी, संख्या कम है। विशुद्धि तो है ना, उतनी ही है। 2 ज्ञानधारी वालों की भी उतनी विशुद्धि है, वो भी केवल ज्ञान को ही प्राप्त होने वाले हैं। यही क्वेश्चन मैंने भी पूछा था। 2 ज्ञानधारियों की विशुद्धि क्या कम है क्या? 12वें गुणस्थान तक जा रहे हैं तो सभी जीव समान है। निर्जरा करते जा रहे हैं, उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती ही जा रही है, और वहीं से केवल ज्ञान को प्राप्त होने वाले हैं। सिर्फ ऐसी संख्या कम और ज़्यादा है, इतना ही यहाँ से सीखना है। विशुद्धि की अपेक्षा तो सभी जीव समान है। निर्जरा क्षय करके ही केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ज्ञानावरण का। फिर क्षय करने से पहले उनको क्षयक्षम में कितनी वृद्धि होती है, इस अपेक्षा से उनमें कम ज़्यादा ज्ञान होते हैं। अभी यहाँ पर बता रहे थे कल हम, प्रत्येक बुद्ध कौन है, तो इसमें और एक नाम मिल गया मुझे। कौन सा? प्रत्येक बुद्ध कौन है? जो उसी भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। ऐसे प्रत्येक बुद्ध जीव कौन? कल बताया था मैंने। भरत के पुत्र, हाँ, 923 भरत के 923 पुत्र। वो तो बोधित बुद्ध है, अच्छा सॉरी, क्योंकि समोशरण में उन्होंने देशना सुनी ना, और फिर वैराग्य हो गया तो दीक्षित हो गए। तो अपने कल गौतम मंडल हाँ, पूछा था। गौतम स्वामी है, वो तो इंद्रभूति गौतम गंधर जन्मतः मिथ्या दृष्टि थे। समोशरण में आने के बाद दर्शन हो गया तो वहीं पे मान कषाय का अभाव होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। वहीं पर वैराग्य होकर दीक्षा हो गई। वहीं पर 4 ज्ञान हो गए, फिर केवल ज्ञान हो गए और सिद्ध हो गए। तो वो प्रत्येक बुद्ध में आते हैं। और एक उदाहरण है, बताओ। मतलब मुझे ये विजू काकी ने बताया, इसलिए मुझे भी याद नहीं आया ये, लेकिन फेमस है। कौन? बाहुबली भगवान? नहीं, वो तो सम्यक दृष्टि थे जन्मतः। क्योंकि बलदेव क्या थे, वो कामदेव थे ना। बाहुबली कौन थे? नहीं पता नहीं उनका पद, लेकिन शंभू महाराज है ना? हाँ, शांति जगह महाराज। नहीं, मैं पूछ रही हूँ जो मोक्ष गए ऐसे प्रत्येक बुद्ध जीव कौन?
जिन्होंने उसी भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया. काय म्हणला तुम्ही दीपाली भाभी? शंभू कुमार प्रद्युम्न शिंदे. शंभू कुमार, मला नाही त्यांची स्टोरी माहिती. मी त्याते हा. सुदर्शन सेठ. सुदर्शन श्रेष्ठी मिथ्यादृष्टी होते का जन्मतः? शायद सम्यक दृष्टि थे ना सुदर्शन श्रेष्ठी जन्मतः. मतलब मुझे ऐसे पता नहीं है, मिथ्या दृष्टि थे ऐसा तो पता नहीं है. रहने दो, मैं बताती हूँ. अंजन चोर. अंजन चोर कौन था वो जन्मतः? चोर कुठं मोक्षाला गेला तो स्वर्गात गेला ना, तो मोक्षाला कोण? कुठं गेला? अहो अंजन सिद्ध झालेत, सिद्ध. अंजन सिद्ध म्हणतो आपण त्यांना. अंजन चोर सिद्ध हो गए. चोर नहीं थे, अंजन सिद्ध बोलो, अंजन मुनि बोलो. वो सिद्ध हो गए, मोक्ष नहीं गए, स्वर्ग नहीं गए, मोक्ष गए है वो. काय बोलायचं का? उन्होंने वो विद्या लेके वो पंचमेरु पे गए थे ना, मतलब सुमेरु पे दर्शन करने गए, वहाँ पे महाराज जी मिले, ऐसा कुछ आता है. कोण नंदीश्वर दिस गए और वहाँ दीक्षा ले ली. कौन? नंदीश्वर जी का मनुष्य कैसे जाएगा? कौन कौन बोल रहे आप? वो विद्या सिद्ध हुई थी ना. अंजन चोर नहीं नहीं, विद्या सिद्ध होने के बाद भी 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकता मनुष्य. नंदीश्वर द्वीप तो 8वां द्वीप है. पंचमेरु में दर्शन करने जाते थे या सुमेरु पर्वत पर जाते थे, ऐसा आता है. काय म्हणते विद्या काकी? ते त्यांनी विद्या सिद्ध केली म्हणजे त्यांचा भाव बदलला ना का नाही त्या भावात? त्याच भवात अंजन चोर ज्या भवात होता ना तिथंच सांगितलं ना, त्या श्रेष्ठींकडून ती विद्या मिळाली आणि तिथं तो ते झोपाळ्यावर बसत असताना जाऊन नंदीश्वर द्वीपात गेले, तिथं सम्यक दर्शन केलं, अशी कथा आहे ना. नाही नाही नाही, अंजन चोरची नाही आहे ही कथा. मग तुम्ही जी सांगताय नंदीश्वर द्वीपात गेलेले कोण होते? थांबा मी सांगते. ते त्यांचं नाव परवा मी स्टोरी सांगितली की त्यांची. त्या स्त्रीने त्यांना अडवलं आणि म्हणली की तुम्ही मनुष्य आहे तर नंदीश्वर द्वीपात जाऊ शकत नाही. तर त्यांनी हट्ट केला की जायचंय मला, आणि तो विमान घेऊन निघाला. विद्याधर होता तो, आणि त्याचं विमान आदळलं त्या मानुषोत्तर पर्वतावर. तिथंच त्याचा प्राण गेला. पण त्याची तीव्र भावना की तो देवगतीला जाऊन दर्शन करून परत आला. पण स्त्रीची परीक्षा करण्यासाठी स्वतःच्या रूपामध्ये गेला पतीच्या, आणि म्हणला मी जाऊन आलो, दर्शन करून आलो. पण पत्नीची श्रद्धा आढळ होती. ती म्हणाली तुम्ही एकतर मनुष्य असाल तर गेला नाहीत, आणि जर जाऊन आलाय तर तुम्ही मनुष्य नाही. आणि मग त्यांनी आपलं रूप प्रगट केलं. म्हणजे ते शेठजी पंचमेरूचे दर्शन करायला गेले होते काय? हां, सुमेरू पर्वताचं दर्शन करून आलेले. जात होते रोज ते दर्शनाला, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करून. जिनदत्त सेठ. नाही, पण अंजन चोराचं तर ऍक्च्युली तर तलवारींवर पडून मृत्यू झालेला ना. अहो नाही, तिथं आकाशगामिनी विद्या सिद्ध झाली त्याला. निशंकित अंगात प्रसिद्ध आहे ना तो. काय झालं, तिथं त्या झोपाळ्यात बसला आणि त्यांनी ते नमोकार मंत्र म्हणत सगळ्या दोऱ्या कट केल्या. तिथं श्रद्धा इतकी निशंक दृढ श्रद्धा की याच्याद्वारे माझं लाईफ तरणार आहे मी. आणि त्या निशंक श्रद्धेचं फळ की त्याला तिथं ती विद्या सिद्ध झाली. आणि मग त्याला बहुमान आला की त्या सेठजींमुळं मी वाचलोय, त्यांच्या मंत्रामुळं मी वाचलोय. आणि देवाच्या समोर जाऊन देवाला नमस्कार करायचं तर देव अजून आतमध्ये. तो जो जिन मंदिर में गए वहाँ पर तो ये बैठे थे जिनदत्त सेठ पूजन करने के लिए. तो वो मंदिर से बाहर खड़ा रहा. पंचमेरु पर जहाँ सुमेरु पर्वत पर गए थे तो वो बाहर खड़ा रहा. जब सेठ जी अंदर से बाहर आए तो अंजन चोर वहाँ पर जाकर उनके दर्शन करने लगा. तो वो पूछते सेठ जी मेरे क्यों दर्शन कर रहे हो? तो वो सब बताता है. और फिर जाकर सेठ जी ने बताया मेरी महिमा नहीं है, ये साक्षात जिनेंद्र भगवान की महिमा है. उनके पंच नमस्कार मंत्र से ये आप और उसकी दृढ़ श्रद्धा से आपको ये प्राप्ति हुई. सेठजी अंजन चोरला चार अमृती मुनींकडे घेऊन गेले. हाँ, तिथं. उपदेश केला. बराबर ऐसे वहाँ पर सुमेरु पर्वत पर आए थे वो चारण मुनि. तो उनके दर्शन करके वहाँ पर उनसे संबोधन लिया. और वहीं से महाराज जी ने बताया कि नज़दीक कहीं समो शरण है, वहाँ पर जाओ.
तो वो वहाँ पर जाकर जब तत्व सुना तो वहाँ पर वैराग्य हो गया, दीक्षित हो गया और साधना करके उसी भव में मोक्ष चले गए. काय म्हणताय? ती वेगळी सांगते मी, आठवून सांगावं लागेल. तो हो गए, सबकी आत्मा शांत हो गई क्या? ये सिद्ध हो गई. हाँ, तो अभी आगे जाएंगे. अवगाहना. अवगाहना सिद्ध में सबसे जघन्य अवगाहना से सिद्ध होने वाले जीव थोड़े हैं. उनसे संख्यात गुणे जीव उत्कृष्ट अवगाहना से सिद्ध होते हैं और उनसे संख्यात गुणे मध्यम अवगाहना से सिद्ध होते हैं. मतलब जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ, उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष्य. तो इससे बीच में जो होने वाले अवगाहना वाले सिद्ध है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसा बता रहे. सबसे ज़्यादा अवगाहना कहाँ पर होती है और सबसे कम अवगाहना कहाँ होती है? महामत्स्य ना ज्यादा अवगाहना. अहो, आपण सिद्धांची चर्चा करतोय, महामत्स्य नाही. जे सिद्ध होणार. विजय क्षेत्र वाईज विचारलं तुम्ही? काळ वाईज विचारलं मी. काळ वाईज विचारलं. अच्छा, काळ चतुर्थ कालामध्ये बाहुबली भगवान कौन था ऐसे नहीं पूछ रही मैं पूछ रही हूँ चतुर्थ काल के आदि में जो शुरुआत है वहाँ पर. आदि में हाँ, वहाँ आदि में पर ज्यादा अवगाहन वाले होते रहते हैं और अंत में कम अवगाहन. बराबर. बाहुबली बराबर. चतुर्थ काल के शुरुआत में जिनकी अवगाहना होती है ना वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि तृतीय काल में उससे बहुत ज़्यादा अवगाहना थी. हां, तो किती असते हो तिसऱ्या काळामध्ये अवगाहना मॅक्झिमम? कोसमध्ये असते का? हे धनुष्यमध्ये आहे तर पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या काळामध्ये अवगाहना अधिक असती. राहू देत, बघून घ्या. तो चतुर्थ काल के शुरुआत में जो भी जीव है तो उनकी अवगाहना अधिक होती है और उससे आगे आगे जाने पर सभी का ह्रास हो जाता है ना. आयु का ह्रास होता है, अवगाहना का ह्रास होता है, ज्ञान का ह्रास होते जाता है, सभी सुख सामग्री का ह्रास होते जाता है. तो वैसे ही चतुर्थ काल के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो उनकी अवगाहना सबसे अल्प है. यह अवसर पीढ़ी के बारे में, वैसे ही उत्सर पीढ़ी के बारे में लगाओ. वहाँ पे शुरुआत में अवगाहना सबसे कम होगी, उसके बाद में ज़्यादा होती जाएगी. तो सबसे जघन्य अवगाहना वाले सबसे थोड़े हैं. उससे संख्यात गुणे उत्कृष्ट अवगाहना वाले और उनसे संख्यात गुणे मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध होते हैं. अंतर में क्या देखा था हमने कि 2 सिद्धों में कितना अंतर होता है. एक सिद्ध जब मोक्ष गए तो उसके बाद में कितने काल के बाद दूसरे सिद्ध होते हैं, इसको अंतर कहते हैं. बीच में जो गैप पड़ गई ना उसको अंतर कहते हैं. तो कोई जीव निरंतर दूसरे ही समय में मोक्ष जा सकता है तो वो अंतर रहित हो गए, और कोई जीव अगर जाएगा तो 6 महीने में सिद्ध बन सकते हैं. मतलब आज सिद्ध हो गए, आज के बाद अगर कोई सिद्ध नहीं होगा तो मैक्सिमम 6 महीने तक कोई सिद्ध नहीं होगा. उसके बाद में नियम से 8 समय में फिर से 608 जीव मोक्ष जाएंगे. यही बता रहे हैं. 6 मास के अंतर वाले सिद्ध सबसे थोड़े होते हैं. जो जीव, कोई जीव बीच में नहीं गया मोक्ष 6 महीने में और फिर बाद में गए, ऐसी अंतर वाले जीव सबसे थोड़े होते हैं और उनसे संख्यात गुणे एक समय के अंतर वाले जीव होते हैं. मतलब 6 मास के अंतर में होने वाले जीव सबसे थोड़े हैं. ऐसे थोड़े ही सिद्ध हो गए जो 6 महीने के बाद ऐसे मोक्ष गए, और जो उनसे संख्यात गुणे एक समय के अंतर वाले जीव आहे. अंतर म्हणजे समजलं? एक सिद्ध गेले त्याच्यानंतर कोणीच गेलं नाही असा किती काळ मधला त्याला म्हणायचं अंतर. जेव्हा दुसरे गेले त्यांच्यामधला अंतर आहे तो काळ आहे, त्याला म्हणायचं अंतर. तो 6 महीने तक कोई भी जीव नहीं गया मोक्ष ऐसे हो सकता है, तो वो उनकी संख्या कम है. बोला. हा, म्हणजे पण त्यांनी म्हटलं संख्यात ना, पण एका समयात मॅक्झिमम 108च जाऊ शकतात ते.
एका समयात 108च जाणार, पण जे काही सिद्ध झालेले आहेत ना आतापर्यंत अनंत सिद्धांमध्ये, तो उनमें ऐसी संख्या वाले जीव कितने हैं जिनको कि 6 माह के अंतर मोक्ष मिला है, ऐसे जीव अल्प है, ऐसा लगाना। जाएंगे तो नियम से 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव मोक्ष ही जाएंगे, उतने ही जीव जाएंगे, लेकिन वो कितने अंतर से जाते हैं वैसे जीवों का अल्पबहुत्व बता रहे हैं। समझ में आया क्या बताया मैंने? जैसे समझो कोई 10वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स है, तो उसमें कोई ऐसे है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गए, कोई है जो 2-4 ऐसे नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल बता रही हूँ, 2-4 साल के बाद 10वीं पास हो गए। कोई जीव है जो हाँ 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 तुमचा आवाज ब्रेक होतोय। नो साऊंड। मी सांगते ऐका पहिला माझं काय म्हणते मी। 10वी पास झालेले समज एक्झाम्पल काय म्हणताय, ऐकायला येईना तुमचा आवाज। मी सांगते एकदा, मग तुम्ही मग सांगा परत काय विचारायचं असेल तर। कळलं का मी काय एक्झाम्पल सांगितले? कोणी जीव 10वी पास झाले ते एकाच अटेम्प्टमध्ये झाले, कोई है स्टूडेंट्स वो 2 साल के बाद पास हो गए, कोई है जो 4 साल के बाद, समझो कोई 10 साल के बाद, समझो ऐसा नहीं होता, लेकिन एक एग्जाम्पल। तो सभी ने तो 10वीं पास की ही है ना, तो किसी का अंतर निरंतर है, मतलब 9वीं से 10वीं में आ गए और पास हो गए, वो निरंतर हो गए। कोई 2 साल के बाद हो गए, उनकी संख्या कम, कोई 10 साल के बाद हो गए, उनकी संख्या और कम। ऐसे समझ लेना कि जो 6 माह के बाद में सिद्ध होने वाले हैं, ऐसे कितने जीव है तो उनकी संख्या अल्प है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? ठीक है एकदा ना? repeat करा. ओके। मी सांगू माझं एक्झाम्पल। ओके। किसी को एक चैप्टर पढ़ने के लिए 6 महीने लग सकते हैं और किसी को वही चैप्टर 1 घंटे में हो सकता है। तो जो 1 घंटे में खत्म वाली की संख्या है ना, वो बहुत ज्यादा है, वो संख्या में है, और जिसको 6 महीने लगते हैं एक चैप्टर खत्म करने में, उनकी संख्या जो है वो बहुत कम है। बराबर। सबको समझ में आ गया ना? डॉक्टर बता रहे हैं। डॉक्टर की बात सब जल्दी समझ में आती है सबको। एक धडा वाचायला एखाद्याला 1 तास लागतं, एखाद्याला 6 महिने लागतात। मग 6 महिने ज्याला लागते त्यांची संख्या कमी आहे, आणि ज्याला 1 तासात एका दिवसात होते ते जीव जास्त आहे। हां, काय बोला? कोण बोलत होतं? हां, वाचू का आता मग? लास्ट सांगतायत काय? संख्या तो सिद्ध गति को प्राप्त होने वाली जीवों की संख्या में अल्पबहुत्व बता रहे हैं। उत्कृष्ट रूप में एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं, बराबर है? एक समय में 108 मैक्सिमम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। 108 जीव सिद्ध होते हैं, उनसे अनंत गुणे एक समय में 107 से लगाकर 50 तक सिद्ध होते हैं। मतलब अभी इस समय में 108 जीव मोक्ष गए, वो बहुत थोड़े हैं ऐसे, और ऐसे जीव बहुत ज़्यादा है सिद्ध गति में, कि जो एक समय में 107 से 50 तक सिद्ध होते गए, ऐसे जीव ज़्यादा है। 108 जीव एका समयात मोक्षाला गेले, दुसऱ्या समयात 107 गेले समजा, किंवा 106 गेले, असं करत 100, 50 अशापर्यंत उतरवा। एका समयात एवढे जीव मोक्ष गेले, असे जीव संख्यात पट आहेत। म्हणजे मतलब कम जीव ऐसे हैं जो एक समय में 108 युगपत गए, मतलब 7-7 मोक्ष जाते हैं, ऐसे जीव 108 अगर संख्या में है तो वो कम है। 107 जाने वाले ज़्यादा है, 106
6 जाने वाले ज़्यादा है, ऐसे करते करते 50 तक उतरो। एक समय में 50 जीव जाते हैं मोक्ष में, तो उनकी संख्या अनंत पट है। उनसे असंख्यात गुणे जीव एक समय में काय म्हणायचं त्याला 49 का 49 से 25 तक सिद्ध होने वाले हैं। एक समय में 49 से 25 तक सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या असंख्यात पट है। सभी जीव अभी सिद्धशिला पर ही विराजमान है, लेकिन कहाँ से कैसे आए ना, उसकी अपेक्षा से भेद है। समझ में आ रहा है क्या? कौन सी गति से आए, कौन से काल से आए, किस अंतर से आए, किस संख्या में आए, इस अपेक्षा से उनमें सिर्फ भेद किया है। वैसे तो कुछ भेद है नहीं वहाँ पर। और उनसे संख्यात गुणे एक समय में 24 से लेकर 1 तक सिद्ध होने वाले जीव है। मतलब सबसे ज़्यादा जीव कौन से होंगे? एक समय में 1 सिद्ध हो गए। बोल। 1 से 24 उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। हां, म्हणजे आपण 24 जण मिळून मोक्षाला जाऊ शकतो। येत आहे का? का एकटे जाणार आहे? का माझ्या आधी जावा, तुम्हाला काय माझी हरकत नाही आहे, 108 मध्ये जावा। म्हणजे असं फक्त संख्या सांगतायत कंपॅरिझन, की कुठले जीव अधिक सिद्ध होतात। एका समयामध्ये जाणारे सगळ्यात जास्त जीव आहेत। एका समयात 1 जीव मोक्षाला जातील असे 1 ते 24, 24 ते 25 ते 49, 50 ते 107 आणि 108 अशा क्रमाने त्यांची अल्पबहुत्व सांगितलं। इस तरह बाह्य निमित्तों की अपेक्षा से सिद्धों में भेद की कल्पना की जाती है। ये सब बाह्य निमित्त है, इनकी अपेक्षा से भेद है। वहाँ पर सिद्धशिला पर विराजमान सिद्धों में कोई भेद नहीं है। वास्तव में अवगाहना गुण के अतिरिक्त अन्य आत्मीय गुणों की अपेक्षा से उनमें कोई भेद नहीं है। आता अभी जो वहाँ विराजमान हो रहे हैं, तो उनमें अन्य किसी भी अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। सिर्फ अवगाहना कम ज़्यादा है, इतने ही भेद है। यहाँ यह न समझना कि एक सिद्ध में दूसरा सिद्ध मिल जाता है इसलिए भेद नहीं है। उनमें भेद नहीं है इसकी अपेक्षा वो क्या एक में एक हो गया, ऐसा नहीं बता रहे। वो तो स्वतंत्र ही है। एक जगह पर अनंत सिद्ध विराजमान है, फिर भी एक का दूसरे में प्रवेश नहीं है। सिद्ध दशा में भी प्रत्येक जीव अलग अलग ही रहते हैं, कोई जीव एक दूसरे में मिल नहीं जाते। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? आज भी महाराज जी रह गए हमारे से। अभी क्या समझ में आया इसमें से? जैसे भी जाओ सिद्ध गति की प्राप्ति होना ये लक्ष्य है। मतलब अभी सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति होना ये लक्ष्य है। फिर वो एन केन प्रकारे न जाएंगे। फिर कभी बहुत संख्या में जाएंगे, कोई बहुत काल में जाएगा, कोई अन्य क्षेत्र से जाएगा, कोई उत्सर पीढ़ी में जाएगा। ऐसे किसी भी अपेक्षा से उसमें भेद हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है? स्वभाव की पूर्णता, स्वभाव की परिपूर्णता प्राप्ति। तो सभी सिद्धों में इस अपेक्षा से समानता है। ये भेद किस अपेक्षा से है? ये 11 पॉइंट बताए। और अभेद किस अपेक्षा से है? तो सभी जीव अनंत सुख का, व्याबाद सुख का आनंद ले रहे हैं और अनंत काल तक वैसे ही लेते रहेंगे। इस अपेक्षा से उनमें कोई भेद नहीं है। तो हमें भी अपने स्वभाव को प्राप्त करना है और उसके बाद हम भी उन्हीं में विराजमान हो जाएंगे। तो पहले स्वयं में विराजित हो जाओ। ओम। जानिए, यह मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। इस मुझ आत्मा में संसार नहीं है, भेद नहीं है, विकल्प नहीं है। जानो, यह मैं अभेद अखंड पिंड स्वरूप जीव हूँ, सिद्ध रूप हूँ। अबाधित स्वरूपोहम,
अतीन्द्रियस्वरूपोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसां